नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 7 जुलाई 2021 और यहाँ पे 8 जुलाई 2021 यानी एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी के ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। निफ्टी में 60 पॉइंट की तेजी रही, जैसा कि आज आपने देखा मार्केट एक साइडवेज जोन में रहा, फिर एक अच्छा मूवमेंट आया और 60 पॉइंट जाके ऊपर में क्लोज किया। क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो आज का जो ट्रेड है वो ज़्यादा बढ़िया था। क्लोजिंग बेसिस पे आज का प्राइस ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला था। ओपनिंग हुआ है 15,819 के आसपास में। सबसे पहले कैंडल को समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन डेटा को समझेंगे। 15,819 के पास हाई लगाया 15,813 में, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्लेम कर रहा था 15,900 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है उसको क्लेम करने जा रहा था। ऊपर से नीचे से ऊपर की तरह ओपन होने के बाद ये 80 पॉइंट ऊपर गया है ना, 80 पॉइंट या 70 पॉइंट आप पकड़ के चल सकते हैं। 70 पॉइंट इसने पॉजिटिव मूवमेंट किया और फिर जो लो लगाया वो 15,780 के पास में लगाया, यानी कि वहाँ से लगभग अगर बात करें तो 50 पॉइंट नीचे आया, माइनस किया 50 पॉइंट, लेकिन क्लोजिंग किया है बिल्कुल वापस अपने हाई प्राइस के आसपास में। तो हम अगर हाई देखें 15,893 का हाई है और क्लोज कर रहा है 15,880 के आसपास में, तो हम ये देख रहे हैं कि मात्र कितने पॉइंट का डिफरेंस है, तो मात्र 13 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर 13 पॉइंट का डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं हाई इक्वल टू क्लोज हो गया। तो आपको मैंने कई बार फॉर्मूला बताया है कि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, हाई इक्वल टू क्लोज। अगर हाई इक्वल टू क्लोज है तो मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ बना हुआ है। अब इसको समझ गए तो कल अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा 15,900 के आसपास में है, पहली बात 15,900। दूसरा रेजिस्टेंस है 15,950 और 16,000 का माइंड में जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो तो है ही। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 15,850 का एक छोटा सा सपोर्ट है, और अगर हम ये सपोर्ट है हमारा और इधर हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये यहीं पे से मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर ऑप्शन पे बात करेंगे। 15,900 का पहला रेजिस्टेंस, 15,950 का दूसरा, 16,000 का तीसरा। सपोर्ट है 15,850, दूसरा सपोर्ट है 15,800 का और तीसरा सपोर्ट है 15,750 के आसपास का। आज का अगर लो देखते हैं तो बिल्कुल उसके आसपास में ही 15,750 के पास में ही लो लगा है। तो ये 3 सपोर्ट है नीचे की साइड में और ये 3 रेजिस्टेंस है ऊपर। बड़ा सपोर्ट की बात करें तो 15,700 का सबसे बड़ा सपोर्ट अभी फिलहाल नजर में आ रहा है, और उसके बाद 15,650 और 600 का भी। तो फिलहाल यहां तक आने के चांस तो नहीं बनेंगे, 15,700 तक, 750 तक में ही निपटा लिया जाएगा इसको। अब ये तो लिख लिया यहाँ पे। अब इसी को हम अगर चार्ट पे मैच कराने की कोशिश करें तो चलिए हम लोग चार्ट पे चल के देखते हैं। ये ऑप्शन डेटा पे देखें तो हम कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, हमारा स्पॉट प्राइस है 15,880 के आसपास में, यानी हम एट द मनी कहाँ पे बैठे हैं, 15,850 से 900 के आसपास में हम एट द मनी बैठे हुए हैं, 15,850 से 15,900 के बीच में। तो हम लोग ज़रा नीचे करें, पीसीआर देखें, अगर पहले पुट कॉल रेशियो भी देख लें, देखिए अब 0 पॉइंट ये 1 पॉइंट से ऊपर चला गया। 1 पॉइंट से ऊपर जाने के मतलब देखिए 0, अगर 0.1 से नीचे रहे ना तब मामला सही है कि प्रेशर में होके ऊपर जाता है। अगर 1 से ऊपर धीरे धीरे चलने लगता है तो कहीं ना कहीं स्पीड कम होने लग जाती है गाड़ी की, समझिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो जिस तरह का मूवमेंट आज बहुत कष्ट दिया ना आपको ऊपर जाने में, वही लक्षण था, कल ही पता चल रहा था। पीसीआर का वैल्यू जितना नीचे रहेगा 1 से उतना बढ़िया है। तो हम यहाँ कहाँ हैं, 15,850 से 15,900 के बीच में हम एट द मनी बैठे हुए, ये हमारा एट द मनी वाला रेंज है। क्लियर हो गया। हम इस तरफ रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे, इधर हम सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर हमारा पुट है और इधर हमारा कॉल है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। 15,850 पर सबसे पहले मामला देखते हैं कि क्या मामला हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉल में है 18,46,950 में ओपन इंटरेस्ट बैठा है, और पुट में देखें तो 22,23,000, यानी 18 और 22 में डिफरेंस अगर हम मैच कराएं तो कोई डिफरेंस नहीं है, 4 लाख का डिफरेंस, वो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। तो 15,850 जो है हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। क्या लेवल हो जाएगा, मेक और ब्रेक लेवल। ये इसके ऊपर जाएगा तो स्ट्रेंथ बनाएगा, इसके नीचे आएगा तो कमजोरी दिखाएगा, ठीक है। तो ये मेक और ब्रेक, दूध भात, इसको मैं क्या बोलता हूँ, दूध भात। अब ये हो गया। अब हम देखते हैं 15,900 पे, तब यहाँ मामला शुरू हो जाता है कि 46 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 46,08,150 हमारा कॉल में ओपन स्टेट है, लेकिन इसमें माइनस हुआ है, लोग भागे हैं इसको छोड़ के। कितना, 4,83,000, यानी कि लोगों को थोड़ा विश्वास डोल रहा है इधर। और इधर देखें अगर हम पुट में तो 19,61,175 पुट राइटर है, जिसमें एड हुआ है हमारा 7,27,000 आज। तो इसका मतलब 15,900 जो है हमारा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि इधर 19 लाख है, इधर 46 लाख है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है हमारा कॉल में। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 15,900 है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप
चार्ट पर लिख दिया था, है ना। दूसरा मैंने लिखा कि 15,950 होगा जो चार्ट में बता रहा था। यहाँ देखते हैं 33,67,725 कॉल में है और जिसमें 58 लाख आज ऐड हुआ है, 5,80,000 कॉल जो है इधर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी कि 15,950 को लोग अभी भी रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, क्योंकि पुट हमारा बहुत ही कम है, मात्र 2,60,000 है, जिसमें कि मात्र 79,725 ही इधर ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट और इधर 5,80,000। तो ये कहाँ 2,60,000 कहाँ इधर 33 लाख है ना, 67,000। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक हो गया 15,950। तीसरा मैंने कहा कि 16,000 का भाई साइकोलॉजिकल लेवल है और चार्ट पे भी यहाँ पे देखिए 67,77,000 हमारा कॉल में बैठा हुआ है ओपन इंटरेस्ट, अब पुट में मात्र 3,61,000 है। तो ये कहने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 16,000, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले चार्ट पे लिख दिया है। सपोर्ट ढूंढने की अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट क्या बता रहा है कि 15,800 पहले मैंने लिखा है, एक सपोर्ट है हमारा, छोटा सा सपोर्ट क्या है 15,800। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से पहले, फिर हम ऊपर सपोर्ट की तरफ चलेंगे कि सपोर्ट कौन सा बन सकता है। हालांकि मैंने सपोर्ट लिख दिया है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या है देखिए 15,800, यहाँ पे ये दूध भात वाला लेवल है, इसको नोट कर लिया और इसको अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15,800 पर। आप देखिए हमारा कॉल में ओपन इंटरेस्ट जो है 27,43,000 है, अब पुट में करें तो 64,33,000 है। तो 27 ज़्यादा कि 64, तो बता चला कि 64। तो ये हमारा पुट में है, इधर यानी हमारा सपोर्ट है, पहला सपोर्ट 15,800 जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही लिख दिए हैं चार्ट पर। दूसरा होगा 15,750, आप ऑलरेडी देख लीजिए, मेरा चार्ट जो बता रहा है वही डेटा भी बताएगा। 15,750 पर हमारा कॉल में अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट देखें तो 34,46,175, जिसमें 14,25,000 आज नया ऐड हुआ है और इधर अगर हम कॉल में देखें तो मात्र 4,59,000 ही है और उसमें भी 2,33,000 भाग गया, है ना। तो इसका मतलब है 15,750 ज़्यादा हो गया, इधर हमारा 34 लाख पुट में है और इधर मात्र 4,59,000 है, तो 34 लाख ज़्यादा हो गया, तो 15,750 अगला सपोर्ट हो गया। 15,700 मैंने तीसरा सपोर्ट बोला, है ना। तो 15,700 का मामला देखिए क्या हो रहा है कि हमारा 55,43,550 पुट में ओपन इंटरेस्ट है और कॉल में 11,44,000 ही है, तो 11,55 5 गुना हमारा पुट राइटर बैठा है इधर, तो 15,700 हो जाएगा तीसरा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि मैंने पहले ही चार्ट पे लिख दिया है। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही चार्ट पे लिख दिया था, जो मैं लेके आ रहा हूँ, देखिए, है ना। ये मैंने पहले ही लिख दिया था 15,900, 950, 16,000 और इधर 15,850, 800 और 750। अब हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए, बाय और सेल की बात। तो हम क्लोज कर रहे हैं 15,880 के आसपास में, ठीक है। चलिए दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे स्क्रॉल होते हुए भी चल रहा है, देखते हैं बीच बीच में आता है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे सबसे पहले, अगर नॉर्मल कंडीशन में 15,880 के आसपास, 890 इस सब के आसपास ओपन होता है। तो अगर ये 15,000, याद रखिए ये हाई प्राइस आप देख लीजिए, सबसे पहले इस रेड कैंडल का हाई आ रहा है 15,915 और इस ग्रीन कैंडल का छोटा सा, अब मैं यहाँ पे हटा दूँ, बिल्कुल छोटा सा अगर आप देखें इस ग्रीन कैंडल का जो पतला सा डोजी वाला है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको, है ना। तो ये जो डोजी वाला कैंडल है इसका अभी हाई देखेंगे तो 15,914 के आसपास और ये 15। तो हम अगर बाय करें, हम बिल्कुल उसके पास में ना, हम 900 तक में कुछ नहीं करेंगे, हम 15,900 तक में कुछ हमें नहीं करना। जब ये 15,920 को ऊपर ब्रेक करेगा ना, हम तब बाय करेंगे, बाय अब 15,920। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, 2 बार ट्राई किया नहीं सफल हो पाया, 15,920 के ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे। और पहला टारगेट बहुत ही छोटा टारगेट 15,950 का होगा और ये मेरी गलती नहीं कि छोटा टारगेट है, क्योंकि ऑलरेडी यही हमारा रेजिस्टेंस है पहला वाला। तो 15,950 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 16,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 16,000 भी हो सकता है। एक और टारगेट हो सकता है लेकिन उसके चांस फिलहाल कम बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आ गया तो अच्छी बात है, 16,050 का। क्यों? ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 16,050। 15,950 का पहला टारगेट, दूसरा 16,000, तीसरा 16,050। अगर 16,050 पर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे आइए और ओपन इंटरेस्ट देखिए 16,050 का, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पे हमारा 18,84,450 का कॉल में, और इधर पुट की बात करें तो पुट में मात्र 25,200 है। कहाँ 25,000 और कहाँ 18 लाख। कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं, चींटी के सामने हाथी बैठा हुआ है, कहाँ से होगा। तो लेकिन लिख दिया कि अगर आ गया तो अच्छी बात है, स्पाइक कभी भी लग सकते हैं, तो वो नज़र में रहना चाहिए, ठीक है।
तो 15,000 ये वापस मैं ले आता हूँ इसको, तो 15,920 के ऊपर निकले बाय करेंगे। टारगेट 15,950, 16,000, 16,050 का। और इस कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना है, कॉल ऑप्शन को। अब कौन सा कॉल ऑप्शन? तो आपको 15,950 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन ये हो गया। सेकेंड कंडीशन है कि हो सकता है नहीं जाए, ये भी तो हो सकता है कि नहीं जाए और ये नीचे की साइड में चला है, 15,920 को ऊपर नहीं ब्रेक करके नीचे ब्रेक कर दे 15,850। तो अब ध्यान से देखिए 15,850 अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सपोर्ट वाला एरिया में है ना 15,850, तो 15,850 पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट ही टूट गया। ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हम सपोर्ट के नीचे तो सेल करते हैं, सेल कर दिया और टारगेट क्या हो जाएगा, 15,800 वाला पहला टारगेट हो जाएगा और दूसरा 15,750 वाला दूसरा हो जाएगा। 15,800 वाला पहला, दूसरा हो जाएगा 15,750 का। ठीक है, ये दो टारगेट होंगे। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? पुट को बाय करेंगे। कौन सा पुट? तो 15,800 का स्ट्राइक प्राइस को पुट को बाय करेंगे। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा, ये 15,800 का जो पुट है ये आपको ऊपर की तरफ में प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन का व्यू हो गया। अगर गैप अप और गैप डाउन होंगे तो वहाँ पे मामला चेंज हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में आपको लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग कि गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो क्या करना चाहिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा गैप अप, और ये गैप अप अगर होता है तो किस लेवल पे? देखिए 15,900 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है, 15,880, 900 है ना। तो हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस कितना है? 16,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये तो पता है। और अगर 16,000 की बात करें तो यहाँ से कम हम 130 पॉइंट के ऊपर में बात कर रहे हैं। 130 पॉइंट के ऊपर के ना 20 पॉइंट जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 15,900 और 120 पॉइंट का है। 120 पॉइंट की ऊपर बात करें तो अगर गैप अप 100 पॉइंट और 120 पॉइंट नहीं हुआ तो किस बात का गैप अप? या तो 16,000 पे ओपन हो, या 15,975 के आसपास में ओपन हो, या 16,050 पर ओपन हो, या 15,925 से 30 के पास ओपन हो। मैं देखिए इतने लेवल लिख रहा हूँ, ये सब लेवल पर आपको सेल करना है। ये सब लेवल पर गैप अप खुलने पर आपको सेल का ही पोजीशन बनाना है। और टारगेट नीचे के लेवल में खुद होगा 15,950 का पहला, 15,900, तीसरा 15,850 और बहुत हुआ तो 15,800 तक भी आने के चांस बन सकते हैं। 15,800 तक भी, जो कि लो प्राइस के बिल्कुल नज़दीक में है, वहाँ तक आ सकता है। 16,000 के पास ओपन होगा तो टारगेट 15,950 का पहला, 15,900 का, फिर 15,850 और 800 तक टारगेट बन सकता है। क्लियर हो गया ये टारगेट। जैसे जैसे ऊपर मान लेते हैं इतना ऊपर खुलता है 15,975, ठीक 50 पॉइंट ऊपर उठ जाएगा, 925 फिर हो जाएगा 875, फिर 825, इस तरह से टारगेट बनेंगे। क्लियर हो गया। 16,050 पे ओपन हो जाएगा तो 16,000, 15,950, 15,900 ऐसे करके टारगेट बनते चले जाएंगे। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को। और कौन सा पुट ऑप्शन? तो आप 16,000 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं पहला, और दूसरा 15,950 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए जितना ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे आपका स्टॉप लॉस उतना ही छोटा होगा और आप उतना ही सेल में रहेंगे, ये थोड़ा प्रॉफिट में बने रहेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये नीचे 15,800 तक अगर आ जाता है तो आपको याद रखना कि 15,775 से लेके 15,800 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह आपके लिए काम करेगा। और इस लेवल से फिर आपका कॉन्ट्रा ट्रेड स्टार्ट होगा, यानी कि बाय का पोजीशन बनेगा। ऊपर के टारगेट 15,850, 15,900 और 15,950 के टारगेट के लिए यहाँ आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। और इस कंडीशन में आपके लिए जो कॉल ऑप्शन होगा वो कॉल ऑप्शन रहेगा 15,850 का। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। ये कॉन्ट्रा ट्रेड वाला एरिया है। ऊपर से जब नीचे आएगा इस लेवल पे तब आप फिर बाय का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये गैप अप में दोस्तों मेरा व्यू है। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर व्यू बदलना पड़ेगा और गैप डाउन के लेवल में लिखूंगा। लेकिन मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो गैप डाउन लेवल अगर होता है तो कहाँ होगा? 15,880 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो क्या हो सकता है गैप डाउन लेवल? जरा सोचिए 15,880 के आसपास की क्लोजिंग है तो 800 पर हो सकता है पहला चांस तो ये बने।
या अपना ये जो लोएस्ट प्राइस है इस प्राइस के आसपास में हो सकता है। यानी कि ये प्राइस को अगर हम राउंड नंबर की बात करें तो 15,750 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15,750। और यही अभी मैंने आपको डेटा दिखाया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो 15,750, 780, 775, 730, 740 यानी इस लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो हम बाय ही करेंगे दोस्तों। टारगेट अब मान लीजिए बाय किया 15,750 पे ओपन हुआ और ये गिर के हो गया 15,700, तो यहाँ पे क्वांटिटी को आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रहेगा व्यू बाय साइड का ही और टारगेट रहेगा 15,800 का पहला, दूसरा टारगेट 15,850 का और तीसरा टारगेट होगा 15,900 का। उससे ऊपर जाने की हिम्मत फिलहाल नहीं होगी अगर इतना गैप डाउन खुल जाता है तो 15,900 तक जा सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक प्राइस? तो 15,800 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, 15,850 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये दोनों कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट बना के देगा, लेकिन दोनों का प्रीमियम अलग अलग होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो गैप डाउन में आपको बाय करने का ही कोशिश करना है और ऊपर के लेवल पे सेल करने का कोशिश करना है। अभी देखिए अगर इसका मैं MACD और RSI देखूं तो अभी भी MACD ज़्यादा सही नहीं हुआ। MACD कोशिश कर रहा है धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ज करने का अपने सिग्नल लाइन से। ये येलो है सिग्नल लाइन, ये है MACD का लाइन। इसको ऐसे करके निकलना होगा ऊपर और इसको ऐसे नीचे आना होगा, देन ये पॉजिटिव होगा। तो अभी उतना पॉजिटिव नहीं हुआ, जैसे बैंक निफ्टी आपको पॉजिटिव ज़्यादा दिखा रहा है फर्स्ट टाइम में, और वैसे निफ्टी अभी उतना पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन चांसेस बन रहे हैं कि कल एक्सपायरी है, एक साइडवेज माहौल भी बन सकता है क्योंकि हमारा PCR भी 1 पॉइंट से ऊपर हो चुका है। तो थोड़ा साइडवेज हो सकता है, आधा दिन साइडवेज रहे फिर अचानक से एक स्पाइक आ जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर ये 15,920 के ऊपर निकल गया तो आपको ये फिर 16,000 के रेंज में भी जाता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी। तो दोस्तों अगर पसंद आया एनालिसिस तो कमेंट करके सूचित जरूर करें, इन्फॉर्मेशन दें मुझे, और लाइव मार्केट में कॉल लेने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।